भौतिक नहीं होता है, प्रेम कोई लौकिक नहीं होता है। प्रेम जो होता है वो चिन्मय अवस्था है। चिदानंद में देह तुम्हारी, रहत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी ही समझ पाएगा कि प्रेम अवस्था या मतलब ना परम आनंद की जो आंतरिक मांग है ना, वो प्रेम है। परम आनंद की जो आंतरिक इच्छा है वो प्रेम है। प्रेम साधन नहीं है, प्रेम सिद्धि है। प्रेम में मोह नहीं होता है, मोह वासना है। और प्रेम अनिर्वचनीय अवस्था है और वो परम अवस्था है, और परम अवस्था परमात्मा है। प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। पूरा अस्तित्व उस परमात्मा से प्रकट होता है, लेकिन ऐसा वो परमात्मा प्रेम के चलते प्रकट होता है। तो ये प्रेम भूमि है। और यहां जैसे सूर्य से प्रकाश का उद्गम भी है और वो प्रकाशक भी है, ऐसे ही प्रेम का उद्गम भी परमात्मा है और प्रेम में भी परमात्मा है। सच में अगर वृक्ष की कथाओं का थोड़ा भी दर्शन करूं ना, तो ऐसा लगता है कि सब खो जाता है और केवल प्रेम बचता है। आनंद है। सतचित आनंद कहां होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अंदर क्या है। और याद रखना, बाहर तो केवल बहाना होता है, बाकी अंदर संसार होता है। बाकी पूरी दुनिया तो तुम्हारे अंदर है, इसलिए बाहर क्या दिखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या देखने की वासना है। अगर आप बिहारी के दर्शन के लिए आए हो ना, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपको एक एक व्यक्ति में बिहारी का दर्शन होगा। और खाली भीड़ का हिस्सा बनकर अगर आप विचरण कर रहे हो ना, तो भैया न यहां मिले न वहां मिले, सत्य नहीं मिलेगा। सांत्वना मिलेगी कि हम जाके आए हैं, सांत्वना तो मिलेगी। और फिर उसके बाद शंकर की दशा को सती ने देखा। कभी कभी हम लोग पूरी जिंदगी जिनके साथ रहते हैं उनको समझ नहीं पाते, और समझ में इसलिए भी नहीं आ सकता है कि गुरु जो बोलता है वो स्वरूप में स्तर होकर बोलता है और शिष्य शरीर के स्तर पर जीता है। और जो स्वरूप के स्तर से बातें करता है, शरीर के स्तर पर जीने वाले व्यक्ति को उसकी बातें समझ में नहीं आती है। उसका जो भी इशारा होता है वो देहातीत अवस्था के लिए होता है, और हम पूरी दुनिया, पूरी एनर्जी शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। शरीर और स्वरूप को समझना पड़ेगा। शरीर बिगड़ता है और स्वरूप निखरता है। शरीर छूट जाता है, स्वरूप छूट नहीं सकता है। जो स्वरूप है वो भगवत अंश है, उसी का दर्शन करना है साधक को। और फिर पुनः पुनः वो प्रश्न करती है, कौन है ये? याद रखना, हम कितनी भी कथाएं गाए, कोई भी गुरु, कोई भी महापुरुष कितना भी समझाए, सत्य को समझाया नहीं जा सकता। कभी भी वाणी का विषय नहीं है ये तो एक माहौल पैदा किया जाता है कि इस माहौल में किसी का दैवत्व जागृत हो जाए। बाकी याद रखना, ये स्थितियां ऐसी होती हैं जिसको समझा जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता है। प्रेम साधन नहीं है, प्रेम सिद्धि है। प्रेम में मोह नहीं होता है, मोह वासना है। और प्रेम अनिर्वचनीय अवस्था है और वो परम अवस्था है, और परम अवस्था परमात्मा है। प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। पूरा अस्तित्व उस परमात्मा से प्रकट होता है, लेकिन ऐसा वो परमात्मा प्रेम के चलते प्रकट होता है। तो ये प्रेम भूमि है। और यहां जैसे सूर्य से प्रकाश का उद्गम भी है और वो प्रकाशक भी है, ऐसे ही प्रेम का उद्गम भी परमात्मा है और प्रेम में भी परमात्मा है।
सच में अगर वृक्ष की कथाओं का थोड़ा भी दर्शन करूँ ना तो ऐसा लगता है कि सब खो जाता है और केवल प्रेम बचता है। वृष्णेनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतस्य सखा। वो उद्धव ज्ञानाभिमान लेकर हमारे वृंदावन में आता है और रंगनाएं जब उसको प्रेम का पाठ पढ़ाती है ना, यद्यपि याद रखिएगा ज्ञानी मुक्ति चाहता है लेकिन प्रेमी वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। वो पुनर्जन्म सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही। जो प्रेमी है ना वो अर्थ न धर्म न काम रुचि। लो आपको लगेगा कि जो प्रेमी होगा वो मोक्ष चाहता होगा, नहीं, गति न चाहूं निर्वाण। याद रखना मुक्ति की भी इच्छा, मुक्ति में एक बंधन है। प्रेमी कामना रहित होता है, प्रेमी वासना रहित होता है। जहां वासना है और कामना है अभी उसने, याद रखिएगा, प्रेम को क्षमा करिएगा, अभी उसने प्रेम को छटाक भी नहीं जाना। प्रेम में कोई वासना नहीं होती और जहां वासना होती है वहां प्रेम नहीं होता है। आजकल के लोग तो प्रेम शब्द को बड़ा यूज करते हैं और जीवन में वो प्रेमावस्था प्रकट हो जाए हमारे चैतन्य महाप्रभु की तरह। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु जिस दिन मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे वहां दोनों आंखों में अश्रुपात होता था और वहां एक जो गड्ढा था ना वो महाप्रभु के आंखों के अश्रुओं से भर जाता था। और ऐसा कोई थोड़े दिन के लिए नहीं हुआ, पूरे 18 साल तक ये क्रम चला। दौड़ने लगते थे, कभी कभी जगन्नाथ के मंदिर को छोड़कर समुद्र की तरफ भागते थे, मुझे कृष्ण बुला रहा है। याद रखना प्रेम की बहुत बिलक बिलक अवस्थाएं होती हैं, 8 अवस्थाएं भी हैं और कहीं कहीं प्रेम की 10 अवस्थाओं का भी वर्णन मिलता है, आचार्यों ने जैसा कहा है। तो फिर वहां पर अब देखा है राम माया को प्रणाम कर लिया और फिर याद रखिएगा अगर शिव अकेले में रहता है तो प्रसाद की प्राप्ति होती है और जीव अकेले में रहता है तो विषाद की प्राप्ति होती है। तुम्हारे मन की परीक्षा जागृत अवस्था में नहीं सुषुप्ति में होती है। और भैया तुम अपने को जितना जानते हो ना उतना कोई नहीं जानता है। मैं एक बार फिर कहूंगा, तुम्हारे चंचल मन से बढ़कर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है और तुम्हारे शुद्ध मन से बढ़कर तुम्हारा कोई मीत नहीं है। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना, गीता जी का 6वां अध्याय। तुम्हारे सुधरे हुए मन से बढ़कर कोई मीत नहीं हो सकता और तुम्हारे बिगड़े हुए मन से बढ़कर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। ये चंचल मन ही संसार है और निश्चल मन ही परमात्मा है। इंद्रियाणाम मनच्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा, निर्मल मन जन सो मयि पावा। तो जीव जब विषाद को उत्पन्न हो जाता है तो परमात्मा ही लीला करते हैं। मेरा ठाकुर वही करेगा जो मेरे हित में होगा। हित की नहीं, भगवान से हम हित की बातें कहते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं जेहि विद हो ये नाथ हित मोरा। तो वहां भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा हित होगा, वो कहते हैं जेहि विद हो ही परम हित, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हम लोग नरक जाते हैं कि नहीं जाते। ये तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन पुराणों में भागवत जी में भी 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। लेकिन याद रखिएगा जिन जिन कर्मों को करने से हम नरक जाते हैं, अगर उन कर्मों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे ना तो नरक जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां रहेंगे वहीं नरक बन जाएगा। अत्रैव नरका स्वर्गा, कपिल गीता। अहो अमीशाम
किमकार शोभनम, श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध। याद रखना, मुझे पता नहीं है कि स्वर्ग में बैकुंठ है या नहीं, स्वर्ग में वृंदावन है या नहीं, लेकिन वृंदावन में स्वर्ग है।